नवरात्रि व्रत में खाएं ये 9 दिव्य चीजें। हर दिन मिलेगा 9 देवियों का आशीर्वाद और आरोग्य, धन दौलत, सौभाग्य, यश, कीर्ति स्वतः ही खींचा चला आएगा आपके द्वार। दोस्तों, प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नवीन फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतवर्ष की भूमि पर्वों और त्योहारों की पुण्य भूमि है। यहाँ प्रत्येक उत्सव अपने भीतर गहरे आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक रहस्य समेटे हुए है। इन सभी पर्वों में नवरात्रि का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। यह मात्र एक त्योहार नहीं, अपितु 9 दिनों तक चलने वाली एक गहन आध्यात्मिक यात्रा है, जो हमें आत्मिक शुद्धि और शक्ति संचय का अवसर प्रदान करती है। नवरात्रि अर्थात 9 विशेष रातें, जो आदिशक्ति मां दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की आराधना के लिए समर्पित हैं। यह पर्व हमें सिखाता है कि किस प्रकार अनुशासन, संयम और भक्ति के मार्ग पर चलकर हम अपने भीतर की आसुरी प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और दैवीय गुणों को आत्मसात कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान रखा जाने वाला व्रत केवल भूखे रहने की एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह शरीर और आत्मा के शोधन का एक सशक्त माध्यम है। जब हम अन्न का त्याग करते हैं तो हमारा शरीर विषैले तत्वों से मुक्त होता है और हमारी पाचन प्रणाली को विश्राम मिलता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी उपवास को शरीर के कायाकल्प के लिए एक उत्तम प्रक्रिया माना गया है। इससे शरीर की आंतरिक ऊर्जा आध्यात्मिक विकास की ओर उन्मुख होती है। इस समय हमारा मन अधिक शांत, एकाग्र और ग्रहणशील हो जाता है, जिससे हम देवी की कृपा को अनुभव करने के लिए तैयार होते हैं। परंतु व्रत का अर्थ शरीर को कष्ट देना नहीं है। इसका उद्देश्य तो सात्विक आहार के माध्यम से तन और मन दोनों को सात्विक बनाना है। हमारे शास्त्रों में व्रत के दौरान सेवन किए जाने वाले आहार पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह आहार ऐसा होना चाहिए जो सुपाच्य हो, शरीर को पर्याप्त ऊर्जा दे और मन को शांत रखे। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के 9 भिन्न स्वरूपों को समर्पित हैं और प्रत्येक देवी का अपना एक विशेष स्वरूप, गुण और प्रभाव है। मान्यता है कि यदि प्रत्येक दिन उस दिन की अधिष्ठात्री देवी को उनका प्रिय भोग अर्पित किया जाए और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाए, तो साधक को न केवल देवी की असीम कृपा प्राप्त होती है, बल्कि उसे आरोग्य और दीर्घायु का वरदान भी मिलता है। यह वीडियो आपको इसी दिव्य यात्रा पर ले जाएगा, जहां हम जानेंगे कि नवरात्रि के प्रत्येक दिन किस देवी की पूजा होती है और उन्हें कौन सा विशेष पदार्थ भोग में अर्पित करना चाहिए। यह केवल एक भोग नहीं, बल्कि एक दिव्य औषधि है, जो उस दिन विशेष में हमारे शरीर और मन की आवश्यकताओं को पूरा करती है और हमें देवी के आशीर्वाद से परिपूर्ण करती है। आइए, इस नवरात्रि हम केवल उपवास न करें, बल्कि उसे सही विधि और सही आहार के साथ संपन्न करें, ताकि हमें शक्ति, भक्ति, आरोग्य और समृद्धि का चतुर्दिक लाभ प्राप्त हो सके। प्रथम दिवस, मां शैलपुत्री और गाय का घी। नवरात्रि का प्रथम दिवस मां शैलपुत्री को समर्पित है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया। मां का यह स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और पवित्र है। वे वृषभ पर सवार हैं और उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। मां शैलपुत्री स्थिरता, दृढ़ता और पवित्रता की प्रतीक हैं। वे हमारे जीवन में मूलाधार चक्र को जागृत करती हैं, जिससे हमें जीवन में स्थायित्व और बल प्राप्त होता है। दिव्य भोग, गाय का घी। प्रथम दिन मां शैलपुत्री को गाय के शुद्ध घी का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। घी को हमारे शास्त्रों में अमृत तुल्य माना गया है। यह सबसे पवित्र और सात्विक खाद्य पदार्थों में से एक है। जिस प्रकार मां शैलपुत्री पर्वतों की तरह अचल और शुद्ध हैं, उसी प्रकार
घी भी अपनी शुद्धता और पौष्टिकता के लिए जाना जाता है। मां को शुद्ध घी अर्पित करने से वे प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को आरोग्य का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन घी का भोग लगाकर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करने से व्यक्ति निरोगी बनता है और उसके जीवन में किसी भी प्रकार के शारीरिक कष्ट नहीं आते। आरोग्य का आशीर्वाद। व्रत के पहले दिन शरीर को एक नई दिनचर्या में ढलना होता है। ऐसे में गाय का घी शरीर के लिए एक उत्तम ऊर्जा स्रोत का कार्य करता है। ऊर्जा का स्रोत। घी में स्वस्थ वसा होती है जो पूरे दिन शरीर को धीमी और स्थिर ऊर्जा प्रदान करती है। इससे व्रत के दौरान कमजोरी या थकान का अनुभव नहीं होता। पाचन में सहायक। शुद्ध घी पाचन तंत्र को चिकनाई प्रदान करता है और भोजन को पचाने में सहायता करता है। यह व्रत के कारण होने वाली गैस या अपच जैसी समस्याओं से बचाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता। गाय के घी में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले गुण होते हैं। यह हमें मौसमी बीमारियों से बचाता है और शरीर को भीतर से मजबूत बनाता है। मानसिक शांति। घी का सेवन मन को शांत करने और एकाग्रता बढ़ाने में भी सहायक है। यह मस्तिष्क की कोशिकाओं का पोषण करता है जिससे स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। इस प्रकार नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री को घी का भोग अर्पित करना और उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करना हमें शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर बल प्रदान करता है। यह हमें 9 दिनों की साधना के लिए एक सुदृढ़ आधार देता है। ठीक उसी तरह जैसे मां शैलपुत्री हमें जीवन में दृढ़ता प्रदान करती है। द्वितीय दिवस। मां ब्रह्मचारिणी और शक्कर। नवरात्रि का दूसरा दिन तप और त्याग की प्रतिमूर्ति मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। अपने पूर्व जन्म में उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, इसीलिए वे तपस्विनी के रूप में पूजी जाती हैं। मां का यह स्वरूप अत्यंत ज्योतिर्मय और भव्य है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और उनके दाहिने हाथ में झप की माला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। मां ब्रह्मचारिणी हमें संयम, सदाचार और दृढ़ निश्चय का संदेश देती हैं। दिव्य भोग, शक्कर और फल। द्वितीय दिवस पर मां ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाना श्रेष्ठ माना गया है। शक्कर मिठास और ऊर्जा का प्रतीक है। जिस प्रकार मां की तपस्या में एक निष्ठता और दृढ़ता थी, उसे बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शक्कर उसी ऊर्जा का प्रतीक है। इसके साथ ही देवी को ताजे और मीठे फलों का भोग भी लगाया जा सकता है। यह भोग जीवन में मिठास और मधुरता लाने की प्रार्थना के साथ अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि मां को शक्कर का भोग लगाने से वे प्रसन्न होती हैं और साधक के परिवार के सदस्यों को दीर्घायु और आरोग्य का वरदान देती हैं। आरोग्य का आशीर्वाद। व्रत के दूसरे दिन शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता महसूस हो सकती है। शक्कर और फल इस आवश्यकता को प्राकृतिक और स्वस्थ रूप से पूरा करते हैं। तत्काल ऊर्जा। शक्कर या फलों में मौजूद प्राकृतिक मिठास शरीर को तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। इससे तप और साधना के लिए आवश्यक शक्ति मिलती है और आलस्य दूर होता है। जलयोजन। फलों में भरपूर मात्रा में जल और पोषक तत्व होते हैं। व्रत के दौरान सेब, केला, अनार जैसे फलों का सेवन शरीर को हाइड्रेटेड रखता है और आवश्यक विटामिन तथा खनिजों की पूर्ति करता है। मन की प्रसन्नता। मिठास का सेवन हमारे मस्तिष्क में प्रसन्नता का संचार करने वाले
हार्मोन को सक्रिय करता है। इससे मन प्रसन्न रहता है और भक्ति में अधिक गहराई से लगता है। सरल पाचन। फल सुपाच्य होते हैं और पाचन तंत्र पर कोई अतिरिक्त भार नहीं डालते, जिससे व्रत के दौरान पेट हल्का और स्वस्थ रहता है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हमें सिखाती है कि कठोर परिश्रम और तपस्या का फल सदैव मीठा होता है। इसी भावना के साथ जब हम उन्हें शक्कर का भोग अर्पित करते हैं और उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, तो हमारा जीवन भी मधुरता और सफलता से भर जाता है। यह हमें लंबी और स्वस्थ आयु प्रदान करने में सहायक होता है। तृतीय दिवस चंद्र घंटा और दूध नव से प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, तो हमारा जीवन भी मधुरता और सफलता से भर जाता है। यह हमें लंबी और स्वस्थ आयु प्रदान करने में सहायक होता है। तृतीय दिवस मां चंद्र घंटा और दूध नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्र घंटा की आराधना का दिन है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है, इसीलिए इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। मां का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। वे स्वर्ण के समान कांतिवान हैं और सिंह पर विराजमान हैं। उनकी 10 भुजाएं हैं जो विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं। वे वीरता और सौम्यता का अद्भुत संगम है। मां चंद्र घंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। वे हमें निर्भयता और सौम्यता दोनों प्रदान करती हैं। दिव्य भोग दूध या दूध से बने पदार्थ। तीसरे दिन मां चंद्र घंटा को दूध या दूध से बने पदार्थों जैसे खीर या मिठाई का भोग लगाया जाता है। दूध को संपूर्ण आहार और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इसका श्वेत रंग शांति और सात्विकता को दर्शाता है, जो मां चंद्र घंटा के स्वरूप से मेल खाता है। मां को दूध का भोग अर्पित करने से वे अत्यंत प्रसन्न होती हैं और भक्तों को उनके सभी दुखों और कष्टों से मुक्त कर देती हैं। ऐसी मान्यता है कि यह भोग चढ़ाने से साधक को परम आनंद की अनुभूति होती है और उसके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है। आरोग्य का आशीर्वाद। व्रत के दौरान दूध का सेवन शरीर के पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह हमें शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से सबल बनाता है। संपूर्ण पोषण। दूध में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा में होते हैं। यह व्रत में शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। शांति और शीतलता। दूध की प्रकृति शीतल होती है। इसका सेवन करने से शरीर और मन को शांति मिलती है। यह व्रत के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार की शारीरिक गर्मी या बेचैनी को शांत करता है। अनिद्रा से मुक्ति। रात को गर्म दूध का सेवन करने से अच्छी नींद आती है। यह तनाव को कम करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है, जो साधना के लिए बहुत आवश्यक है। पेट के लिए अमृत। दूध पेट में अम्लता को कम करता है और पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। व्रत में दूध से बनी खीर जैसे साबूदाने या मखाने की खीर ऊर्जा और पोषण का एक उत्तम स्रोत है। मां चंद्र घंटा की पूजा हमें वीरता के साथ साथ मन की शांति का भी संदेश देती है। दूध का भोग इसी शांति और पोषण का प्रतीक है। जब हम यह प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हमारा मन शांत होता है और शरीर पुष्ट होता है, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर रूप से तैयार होते हैं। चतुर्थ दिवस मां कूष्मांडा और मालपुआ। नवरात्रि का चौथा दिन सृष्टि की आदि स्वरूपा मां कूष्मांडा को समर्पित है। माना जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार था, तब मां ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इन्हें कूष्मांडा कहा गया। कु का अर्थ है छोटा
ऊष्मा का अर्थ है ऊर्जा और अंडा का अर्थ है ब्रह्मांड, अर्थात अपनी छोटी सी ऊर्जा से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली देवी। इनकी 8 भुजाएं हैं और ये सिंह पर सवार हैं। मां कूष्मांडा की उपासना से साधक के सभी रोग शोक नष्ट हो जाते हैं और उसे आयु, यश और बल की प्राप्ति होती है। दिव्य भोग मालपुआ। चतुर्थ दिवस पर मां कूष्मांडा को मालपुए का भोग अर्पित करने की परंपरा है। मालपुआ एक पारंपरिक मीठा व्यंजन है जिसे आटे, दूध और चीनी या गुड़ से बनाया जाता है। यह भोग सृजन, प्रचुरता और मिठास का प्रतीक है। जिस प्रकार मां ने ब्रह्मांड की रचना की, उसी प्रकार यह भोग जीवन में रचनात्मकता और समृद्धि का आह्वान करता है। मान्यता है कि मां कूष्मांडा को मालपुए का भोग लगाने और उसे दान करने से वे अत्यंत प्रसन्न होती हैं और साधक की बुद्धि का विकास करती हैं तथा उसे निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती हैं। आरोग्य का आशीर्वाद। व्रत के दौरान जब शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तब मालपुआ एक उत्तम विकल्प है, विशेषकर जब इसे व्रत के अनुकूल सामग्री से बनाया जाए। ऊर्जा का भंडार। व्रत वाले आटे जैसे सिंघाड़े या राजगिरे के आटे से बना मालपुआ कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा स्रोत है। यह शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है, जिससे व्रत में स्फूर्ति बनी रहती है। पोषक तत्वों से भरपूर। जब इसे दूध और मेवों के साथ बनाया जाता है तो इसकी पौष्टिकता और भी बढ़ जाती है। यह शरीर को शक्ति प्रदान करता है। मानसिक क्षमता का विकास। मीठे का सेवन मस्तिष्क को भी ऊर्जा देता है, जिससे सोचने और समझने की शक्ति बढ़ती है। मां कूष्मांडा की कृपा से यह प्रसाद बुद्धि को तीव्र करने में सहायक होता है। सकारात्मक ऊर्जा। मालपुए जैसा पारंपरिक और स्वादिष्ट भोग मन में सकारात्मकता और उल्लास का संचार करता है। यह व्रत के अनुष्ठान को और भी आनंदमय बना देता है। मां कूष्मांडा हमें सिखाती हैं कि एक छोटी सी मुस्कान या एक छोटा सा प्रयास भी ब्रह्मांड का सृजन कर सकता है। मालपुए का भोग इसी सृजनात्मक ऊर्जा और जीवन की मिठास का प्रतीक है। इस प्रसाद को ग्रहण करने से हमें न केवल शारीरिक ऊर्जा मिलती है, बल्कि जीवन में नई शुरुआत करने और सही निर्णय लेने की मानसिक शक्ति भी प्राप्त होती है। पंचम दिवस मां स्कंदमाता और केला। नवरात्रि का 5वां दिन वात्सल्य की देवी मां स्कंदमाता को समर्पित है। भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है। भगवान स्कंद की माता होने के कारण ही इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। मां का यह स्वरूप अत्यंत स्नेहमयी और ममतामयी है। वे कमल के आसन पर विराजमान हैं और उनकी गोद में बाल स्वरूप में भगवान स्कंद बैठे होते हैं। मां की 4 भुजाएं हैं और वे सिंह पर भी सवार होती हैं। स्कंद माता की पूजा करने से साधक को ज्ञान, विवेक और संतान सुख की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी बन सकता है। दिव्य भोग केला। पंचम दिन मां स्कंद माता को केले का भोग लगाया जाता है। केला एक बहुत ही सात्विक, शुद्ध और सुलभ फल है। यह पूर्णता और पोषण का प्रतीक है। जिस प्रकार मां अपने पुत्र को गोद में लेकर संपूर्ण वात्सल्य प्रदान करती हैं, उसी प्रकार केला भी हमारे शरीर को संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। मान्यता है कि मां को केले का भोग अर्पित करने से वे प्रसन्न होती हैं और साधक को शारीरिक कष्टों से मुक्ति दिलाती हैं। यह भोग विशेष रूप से संतान संबंधी समस्याओं के निवारण और उत्तम स्वास्थ्य के लिए चढ़ाया जाता है। आरोग्य का आशीर्वाद। केला व्रत के लिए एक आदर्श फल है। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि पोषक तत्वों का खजाना भी है। ऊर्जा का पावर हाउस।
केले में कार्बोहाइड्रेट और प्राकृतिक शर्करा प्रचुर मात्रा में होती है, जो शरीर को निरंतर ऊर्जा प्रदान करती है। व्रत के दौरान एक केला खाने से तुरंत स्फूर्ति मिलती है। पाचन के लिए श्रेष्ठ। केले में फाइबर होता है, जो पाचन क्रिया को सुचारू रखता है। यह आसानी से पच जाता है और पेट को भारी नहीं करता, जिससे यह व्रत के लिए उत्तम आहार बन जाता है। हृदय का मित्र। केले में पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है, जो रक्तचाप को नियंत्रित करने और हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करता है। मानसिक स्वास्थ्य। केले में ट्रिप्टोफैन नामक तत्व होता है, जो शरीर में जाकर सेरोटोनिन में बदल जाता है। सेरोटोनिन को हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है, जो मन को शांत और प्रसन्न रखता है। मां स्कंद माता की आराधना हमें वात्सल्य और ज्ञान का पाठ पढ़ाती है। केले का सरल और पौष्टिक भोग इसी सादगी और संपूर्णता का प्रतीक है। जब हम यह प्रसाद ग्रहण करते हैं तो मां की कृपा से हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। हमें एक शांत चित्त और विवेकपूर्ण बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। षष्ठम दिवस। मां कात्यायनी और शहद। नवरात्रि का छठा दिन मां कात्यायनी को समर्पित है। महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। मां का यह स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली है। उन्होंने ही महिषासुर जैसे भयंकर असुर का वध किया था। वे स्वर्ण के समान चमकीले वर्ण वाली हैं और उनकी 4 भुजाएं हैं। वे सिंह पर विराजमान हैं। मां कात्यायनी की भक्तिपूर्वक पूजा करने से साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। विशेषकर विवाह योग्य कन्याएं सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा करती हैं। दिव्य भोग। शहद। छठे दिन मां कात्यायनी को शहद का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। शहद को प्रकृति का सबसे शुद्ध और मधुर उपहार माना जाता है। यह स्वयं में एक औषधि भी है। शहद की मिठास और शुद्धता मां के सौम्य और शक्तिशाली स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है। मां को शहद का भोग अर्पित करने से वे शीघ्र प्रसन्न होती हैं और साधक को सौंदर्य, आकर्षण और मधुर वाणी का वरदान देती हैं। यह भोग जीवन में मिठास घोलता है और नकारात्मकता को दूर करता है। आरोग्य का आशीर्वाद। शहद व्रत के दौरान शरीर के लिए अमृत के समान कार्य करता है। इसके अनगिनत स्वास्थ्य लाभ हैं। प्राकृतिक ऊर्जा। शहद एक प्राकृतिक शर्करा है, जो शरीर को बिना किसी नुकसान के तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। यह थकान और कमजोरी को दूर भगाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता। शहद में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है और गले के संक्रमण, खांसी जैसी समस्याओं से बचाता है। त्वचा का सौंदर्य। शहद का सेवन त्वचा के लिए बहुत लाभकारी है। यह त्वचा में चमक लाता है और उसे स्वस्थ बनाता है, जो मां कात्यायनी के सौंदर्य के आशीर्वाद का प्रतीक है। पाचन में सुधार। शहद पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह भोजन को पचाने में सहायता करता है और पेट को हल्का रखता है। मां कात्यायनी की पूजा हमें शक्ति और समर्पण का मार्ग दिखाती है। शहद का भोग जीवन में मधुरता और स्वास्थ्य का संचार करता है। इस दिव्य प्रसाद को ग्रहण करने से व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक बनता है और उसके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। यह हमें एक स्वस्थ शरीर और मधुर संबंधों का आशीर्वाद प्रदान करता है। सप्तम दिवस मां कालरात्रि और गुड़। नवरात्रि का 7वां दिन मां दुर्गा के सबसे प्रचंड स्वरूप मां कालरात्रि को समर्पित है। उनका शरीर घने अंधकार की तरह काला है और बाल बिखरे हुए हैं। वे गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला धारण करती हैं।
उनके 3 नेत्र हैं और वे गर्दभा गधे पर सवार हैं। मां का यह स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, किंतु वे सदैव शुभ फल देने वाली हैं। इसीलिए उनका एक नाम शुभंकरी भी है। मां कालरात्रि दुष्टों का विनाश करती हैं और अपने भक्तों को सभी प्रकार के भय, भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों से मुक्त करती हैं। दिव्य भोग गुड़। सप्तम दिवस पर मां कालरात्रि को गुड़ या गुड़ से बने व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। गुड़ एक अपरिष्कृत और प्राकृतिक मिठास है जो ऊर्जा और ऊष्मा का प्रतीक है। मां के उग्र स्वरूप को शांत करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए यह सात्विक भोग अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि मां कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाने से वे प्रसन्न होती हैं और साधक को सभी प्रकार के भय और आकस्मिक संकटों से बचाती हैं। यह भोग जीवन से अंधकार को मिटाकर प्रकाश और निर्भयता लाता है। आरोग्य का आशीर्वाद। गुड़ केवल एक मीठा पदार्थ नहीं, बल्कि स्वास्थ्य का खजाना है। व्रत में इसका सेवन विशेष रूप से लाभकारी है। रक्त शोधक। गुड़ रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। यह शरीर से हानिकारक विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और रक्त संचार को बेहतर बनाता है। ऊर्जा और ऊष्मा। गुड़ शरीर को तुरंत ऊर्जा और गर्मी प्रदान करता है। यह व्रत के दौरान शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है और ठंड से बचाता है। लौह तत्व का स्रोत। गुड़ आयरन का एक उत्कृष्ट स्रोत है। इसका सेवन करने से शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है और खून की कमी, एनीमिया, दूर होती है। पाचन में सहायक। गुड़ पाचन एंजाइम को सक्रिय करता है, जिससे भोजन आसानी से पचता है। यह कब्ज जैसी समस्याओं से भी राहत दिलाता है। मां कालरात्रि की पूजा हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हों, हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। गुड़ का भोग हमें वही आंतरिक शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रसाद को ग्रहण करने से हम शारीरिक रूप से बलवान बनते हैं और मानसिक रूप से निर्भय होकर जीवन की हर चुनौती का सामना करने में सक्षम होते हैं। अष्टम दिवस। मां महागौरी और नारियल। नवरात्रि का 8वां दिन, जिसे दुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है, मां महागौरी की पूजा का दिन है। कठोर तपस्या के कारण मां पार्वती का शरीर काला पड़ गया था। तब भगवान शिव ने उन्हें गंगा जल से स्नान कराया, जिससे उनका वर्ण विद्युत प्रभा के समान अत्यंत गौर हो गया। तभी से वे महागौरी कहलाईं। मां का यह स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और करुणामयी है। वे श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं और वृषभ पर विराजमान हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। मां महागौरी की आराधना से भक्तों के सभी संचित पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। दिव्य भोग। नारियल। अष्टमी तिथि पर मां महागौरी को नारियल का भोग अर्पित करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। नारियल को हिंदू धर्म में श्रीफल कहा जाता है और यह हर शुभ कार्य में प्रयोग होता है। यह सबसे पवित्र और सात्विक फल माना जाता है। नारियल की बाहरी सतह कठोर होती है, लेकिन भीतर मीठा जल और सफेद गिरी होती है, जो हमारे अहंकार के टूटने और भीतर की पवित्रता के प्रकट होने का प्रतीक है। मां को नारियल का भोग लगाने से वे अति प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं, विशेषकर संतान संबंधी कामनाएं पूरी करती हैं। आरोग्य का आशीर्वाद। नारियल व्रत के दौरान शरीर के लिए एक अद्भुत खाद्य पदार्थ है। यह पोषण और जलयोजन का उत्तम स्रोत है। सर्वश्रेष्ठ जलयोजक। नारियल का पानी प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर होता है। यह व्रत के दौरान शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और तुरंत ताजगी और ऊर्जा प्रदान करता है। स्वस्थ वसा का स्रोत। नारियल की गिरी में स्वस्थ वसा होती है।
जो लंबे समय तक पेट को भरा हुआ महसूस कराती है और निरंतर ऊर्जा देती है। पोषक तत्वों का खजाना। नारियल में कई आवश्यक विटामिन, खनिज और फाइबर होते हैं। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और पाचन को सुचारू रखता है। मस्तिष्क के लिए उत्तम। नारियल का तेल और गिरी मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। यह स्मरण शक्ति को बढ़ाता है और मन को शांत रखता है। मां महागौरी की पूजा हमें पवित्रता और सात्विकता का पाठ पढ़ाती है। नारियल का भोग उसी पवित्रता का प्रतीक है। अष्टमी के दिन इस प्रसाद को ग्रहण करने से हमारा तन मन शुद्ध होता है, हमारे पापों का नाश होता है और हमें एक निर्मल, स्वस्थ और आनंदमय जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवम दिवस, मां सिद्धिदात्री और तिल। नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन सर्व सिद्धि प्रदायिनी मां सिद्धिदात्री को समर्पित है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वे सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां होती हैं और मां सिद्धिदात्री इन सभी को प्रदान करने में समर्थ हैं। वे कमल के पुष्प पर विराजमान हैं और उनकी 4 भुजाएं हैं। भगवान शिव ने भी इन्हीं की कृपा से सभी सिद्धियां प्राप्त की थीं और उनका आधा शरीर देवी का हो गया था, जिससे वे अर्धनारीश्वर कहलाए। दिव्य भोग। तिल। नवमी तिथि पर मां सिद्धिदात्री को तिल का भोग लगाया जाता है। तिल को आध्यात्मिक उन्नति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यह छोटे से बीज अपने भीतर अपार शक्ति और पोषण छिपाए रखते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे मां सिद्धिदात्री संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का स्रोत हैं। मां को तिल का भोग अर्पित करने से वे प्रसन्न होती हैं और साधक को सभी प्रकार की सिद्धियां, ज्ञान और मोक्ष प्रदान करती हैं। ऐसी मान्यता है कि यह भोग चढ़ाने से साधक को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और उसे जीवन में पूर्णता प्राप्त होती है। आरोग्य का आशीर्वाद। तिल एक छोटा सा बीज होकर भी पोषक तत्वों का भंडार है। व्रत के समापन पर इसका सेवन शरीर को पुनः शक्ति प्रदान करने के लिए अत्यंत लाभकारी है। कैल्शियम का राजा। तिल, विशेषकर काले तिल, कैल्शियम का एक उत्कृष्ट स्रोत हैं। ये हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। ऊर्जा और ऊष्मा। तिल की तासीर गर्म होती है। यह शरीर को ऊर्जा और गर्मी प्रदान करता है, जिससे व्रत के बाद शरीर में आई कमजोरी दूर होती है। स्वस्थ वसा और प्रोटीन। तिल में स्वस्थ वसा, प्रोटीन और फाइबर होते हैं, जो शरीर के पुनर्निर्माण और मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य। तिल में मैग्नीशियम होता है, जो तनाव को कम करने और मानसिक शांति प्रदान करने में सहायक है। मां सिद्धिदात्री की पूजा 9 दिनों की साधना की पूर्णता का प्रतीक है। तिल का भोग हमें यह सिखाता है कि छोटे छोटे प्रयासों से भी महान सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। इस प्रसाद को ग्रहण करने से हमें न केवल शारीरिक बल और आरोग्य मिलता है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी हम उन्नत होते हैं और जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का आशीर्वाद पाते हैं। उपसंहार। व्रत का सार और प्रसाद का मर्म। नवरात्रि के 9 दिनों की यह यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि स्वयं को जानने और अनुशासित करने की एक पाठशाला है। इन 9 दिनों में हम मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे शक्ति, तप, शांति, सृजन, वात्सल्य, विजय, निर्भयता, पवित्रता और सिद्धि का महत्व समझते हैं। व्रत इस यात्रा का शरीर है तो भक्ति उसकी आत्मा। 9 दिनों के लिए 9 विशेष भोगों का विधान केवल एक परंपरा नहीं है, इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक,
और वैज्ञानिक मर्म छिपा है। प्रत्येक भोग उस दिन की देवी के गुण और स्वरूप से जुड़ा है और साथ ही उस दिन हमारे शरीर की बदलती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। घी से लेकर तिल तक ये सभी खाद्य पदार्थ सात्विक हैं और व्रत के दौरान हमारे शरीर को शुद्ध करने, उसे ऊर्जा देने और मन को शांत रखने का कार्य करते हैं। यह प्रसाद हमें सिखाता है कि हमारा भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद है, एक औषधि है जो हमें आरोग्य प्रदान करती है। जब हम पूरी श्रद्धा और समझ के साथ इस विधान का पालन करते हैं तो नवरात्रि का व्रत केवल भूखे रहने की एक क्रिया नहीं रह जाता, बल्कि यह एक संपूर्ण कायकल्प बन जाता है। यह हमारे शरीर को विषमुक्त करता है, मन को शांत और एकाग्र बनाता है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। आइए इस नवरात्रि हम संकल्प लें कि हम अपने व्रत को केवल परंपरा के निर्वाह तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि उसके पीछे छिपे ज्ञान और विज्ञान को समझते हुए उसे अपने जीवन में उतारेंगे। मां भगवती को उनका प्रिय भोग अर्पित करें, उसे प्रसाद रूप में कृतज्ञता के साथ ग्रहण करें और 9 देवियों के आशीर्वाद से एक स्वस्थ, समृद्ध और आनंदमय जीवन की ओर अग्रसर हों।